सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत्य, चैतन्य और आनंद तीन रूप हैं भगवान के। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है सत्य। वे सत्य हैं। मैं इस भाव को ऐसा समझता हूं कि संसार में हर व्यक्ति के सामने उपस्थित होने पर भी आप असत्य का चिंतन कर सकते हो, पर ठाकुर जी के सामने आकर के आप कभी असत्य चिंतन नहीं कर सकते। व्यक्ति अपनी मां के सामने झूठ बोल सकता है, पिता के सामने झूठ बोल सकता है, पति पत्नी के सामने झूठ बोल सकता है, बच्चों के सामने, पिता सबके सामने झूठ आ जाता है, पर ठाकुर जी के सन्मुख आकर के कोई व्यक्ति असत्य चिंतन नहीं कर सकता। अगर वो पाप करके आया है दुनिया को छुपा लेगा, लेकिन ठाकुर जी के आगे आगे हाथ जोड़ के बोलेगा आप सब जानते हो मैं कहां से आया हूं, क्या करके आया हूं, क्या क्या मैंने कर्म किए नाथ, सब पता है आपको, क्षमा करना नाथ। जिनके सामने असत्य चिंतन में भी नहीं आता, बोलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे परमात्मा जो हैं वो सत्य है। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। तो ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है, परंतु हमें जड़ता का अनुभव कराते हैं। यदि वे जड़ हैं तो फिर कैसे श्री वृंदावन में है स्वामी श्री हरिदास जी के लिए बिहारी जीवन के प्रकट हो गए? यदि वे जड़ हैं तो कैसे मधु पंडित के लिए गोपीनाथ बन के आ गए? यदि वे जड़ हैं तो कैसे पुंडलीक के लिए श्री विट्ठल बन करके महाराष्ट्र में पहुंच गए? वे जड़ नहीं है, वे चैतन्य हैं। पर हमारे हृदय की चैतन्यता उनको चैतन्य बनाती है। हम जड़ हैं इसलिए ठाकुर जी भी जड़ ही रहते हैं हमारे सामने। वाह, बहुत सुंदर भाव। तो ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। और तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी के प्रति सत्य और चैतन्य, इन दो बुद्धियों को आप प्रगाढ़ कर लो तो तीसरा भाव अपने आप ठाकुर जी आपको देने लगेंगे। क्या? आनंद। अभी आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, उनके प्रति जड़वत बुद्धि रहती है, इसलिए आनंद नहीं आता। आप तीर्थ जाते हो, कथा सुनते हो, फिर भी आपको आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जड़ बुद्धि है। ये चैतन्य बुद्धि जब ठाकुर जी के प्रति हो जाएगी, ठाकुर जी चैतन्यता का अनुभव कराने लग जाएंगे, तो फिर आनंद की प्राप्ति होने लगेगी, आनंद का अनुभव होने लगेगा।